तो आपको माहौल बताना भी ज़रूरी है। रात का माहौल क्या कहता है, रायपुर दक्षिण क्या कहता है, आकाश शर्मा वर्सेस सुनील सोनी। एक बार सांसद, 2 बार मेयर, और वही आकाश शर्मा जो है एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने सबका साथ दिया और सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। अगर वो एक अग्रवाल बनिया आदमी है, हम लोग इस बात के बारे में बात ही नहीं करते कि भैया वो बाहर से है, लेकिन वो जब बात किए तो हम भी ब्राह्मण आदमी किया, हमको भी तो बुरा लगेगा ना यार कि वो हम साला यहाँ जन्म भर से रायपुर में रह रहे हैं और हमको कोई बाहरी बोल देगा कल के दिन आके। राम राज्य है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा यहाँ कोई समस्या नहीं है, बता देता हूँ। नाली सफाई पानी कोई समस्या नहीं है, बता दे, एक समस्या बताओ। मैंने एडमिशन के लिए गया था सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ आज भी जाओगे तो वहाँ ना मतलब 1 साल वेटिंग लगता है वहाँ पे। आज भी दक्षिण को देखोगे तो पश्चिम से 10 साल पीछे दिखेगा आपको। वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है, नालंदा परिसर है, इंटरनेशनल स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं वहाँ पे मिलती है। कोई मुद्दा नहीं है, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बृजमोहन जी ने बोला था कि वैकेंसी निकालेंगे, वो 33,000 वैकेंसी शिक्षक भर्ती की निकाले थे, जिनका मैं भी वेट कर रहा था। और उसके बाद विधानसभा में वादा किया था भर्ती होने वाली है। एसआई का एग्जाम मैंने भी दिया था, वो चीज़ मेरे भी फंसे हुए हैं। यहाँ ट्रैफिक पुलिस आके रोड के इस पार खड़े होती है, जिस दिन वसूली चलता है उस दिन जाम नहीं लगता। तेरा लाइसेंस नहीं है, तेरा हेलमेट नहीं है, तेरा फलाना नहीं है, तेरा ढेकना नहीं है, ये कौन सा तमाशा है? गरीबों को पकड़ रहा है, ये गलत है। मैं भाजपा सरकार को मैं इस बात के लिए मेरे को दुख है। हर भाजपाई को दुख होगा ये बात। मेरे को दुख है। तू जहाँ जहाँ रहे मेरी साया साथ देगी। बृजमोहन अग्रवाल मतलब बृजमोहन अग्रवाल रहेगा। बात खत्म। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रायपुर दक्षिण का माहौल क्या है, ये सबके मन में सवाल है। हालांकि स्पष्ट है, उपचुनाव है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और जहां मैं खड़ा हूं ये बृजमोहन का गढ़ है। जी बिल्कुल सही सुना, कभी चुनाव नहीं हारे इस सीट से। और भाजपा का गढ़ तो बाद में कहते हैं, लेकिन पहली बात करते हैं बृजमोहन का गढ़ है। लेकिन जानेंगे, रात का वक्त हो चुका है, रात तकरीबन 9:15 बजे के आसपास का है। दिन भर रैली थी, रैली कवर किए, तो आपको माहौल बताना भी ज़रूरी है। रात का माहौल क्या कहता है, रायपुर दक्षिण क्या कहता है, आकाश शर्मा वर्सेस सुनील सोनी। एक बार सांसद, 2 बार मेयर, और वही आकाश शर्मा जो है एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष और यूथ कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है। कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया है, वहीं बीजेपी ने सरप्राइज़ करते हुए सुनील सोनी को टिकट दिया है, जिनकी टिकट हाल ही में काट दी गई थी सांसद चुनाव के वक्त। लेकिन उन्हें बृजमोहन के खास हैं, शायद इसीलिए भी बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है उपचुनाव के लिए। लोग मौजूद है, युवा मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि मुद्दे क्या हो सकते हैं, क्या माहौल चल रहा है। शुरुआत किन से करें? श्री गणेश साहब से कर लें? यस सर। अरे क्या बात है। सुनील सोनी जन जन का हीरो है। हाँ, जन जन के हीरो। बृजमोहन अग्रवाल जन जन के हीरो जी। हर दुख सुख में बृजमोहन अग्रवाल ने अपने क्षेत्र का साथ दिया है। आपका नाम बताओ पहले, क्या नाम है? मैं प्रभाकर बन गोस्वामी, हाँ कुशालपुर, रायपुर। बृजमोहन अग्रवाल जी ने सबका साथ दिया और सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं ये आकाश शर्मा का घर भी है आसपास। वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। बृजमोहन अग्रवाल जन जन का नेता है और हम निकाल रहे हैं। हमारा सुनील सोनी भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद है। आएगा, हाँ लड़के आएगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सुनील सोनी आएगा। आकाश शर्मा को कांग्रेस ने क्यों उतारा होगा फिर? आप लोग सोचते हो, आप जनता। हम उनके पार्टी से हम कोई बात नहीं करते। हाँ। हमको कोई मतलब नहीं उनसे। बृजमोहन जी केंद्रीय मंत्री नहीं बने, लेकिन एक दर्द है आप लोग को भी। दर्द तो है। हाँ, है, दर्द तो है। केंद्रीय मंत्री बनने वाले थे वो ऐसे ही मंत्री है वो। हाँ। वो कोई उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मंत्री नहीं है तो भी वो मंत्री है। हाँ। वो फर्क नहीं पड़ता। हाँ। फर्क नहीं पड़ता, हमारा मंत्री है वो। हाँ, और जन जन के विकास के लिए बिल्कुल आगे रहता है। हाँ। सतत संपर्क में रहता है, हमारा मंत्री आगे है बृजमोहन अग्रवाल माननी जी। कोई तकलीफ नहीं वो हमको। ये परमानेंट विधायक रहूंगे यहाँ का, बृजमोहन जी बोले। उनका साया साथ रहेगा। हाँ। तू जहाँ जहाँ रहे मेरी साया साथ देगी। बृजमोहन अग्रवाल मतलब बृजमोहन अग्रवाल रहेगा।
जी। बात खत्म। रात का वक्त है तो ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसे कंटेंट, ऐसे बयान तो आएंगे, क्यों काका? बिल्कुल। दिन में कुछ और बात करते हैं। कोई नहीं, हमारा बृजमोहन अग्रवाल मतलब बृजमोहन अग्रवाल, सुनील सोनी माननी जी। हमारे मंत्री हैं, मंत्री बनेंगे। आप कट्टर बीजेपी वाले हो? बिल कट्टर नहीं, मैं सच्चाई का साथ देता हूँ, आम जनता हो? मैं सनातन का साथ देता हूँ, हाँ, बस चलो शुक्रिया आपका, सनातन का साथ देता हूँ मैं। शुक्रिया आपका। मेरे को लंदफन नहीं चाहिए, सनातन का साथ देता हूँ मैं। जी जी जी, आओ। चलिए ठीक है भाई, आपका धन्यवाद, सनातन के साथ देने वाले हैं, धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जी, क्या नाम भैया आपका? जितेंद्र। जी, कहाँ रहते हो आप? यही चमोरा भाटा में रहता दक्षिण हूँ। वाले हो? जी जी। जी, क्या माहौल है? माहौल क्या, आकाश शर्मा को ले जाएंगे, युवा है। आज ये आकाश शर्मा को नहीं ले जाएंगे तो कब ले जाएंगे भैया? युवा है, उनको मौका दीजिए। हाँ। मौका मिलना चाहिए। आकाश शर्मा बोलने वाले पहले शख्स मिले मुझे। आकाश शर्मा जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और मैं तो पब्लिक इसके माध्यम से बोलूँगा कि आकाश शर्मा को एक बार मौका दो, जाना चाहिए, उनको विधायक बनना आकाश चाहिए। शर्मा यहीं रहते इसलिए ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, आकाश शर्मा बहुत स्ट्रगल कर रहा है भाई, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहा है बेचारा। और है लड़का यहीं का है, हाँ। अपना दक्षिण का ही, बीच का है। अपने बीच का लड़का है, अच्छा है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं वो अर्जुंदा का रहने वाला है, गुंडागर्दी से टिकट मांग रहे थे। तो ठीक है भैया, अर्जुंदा का है, छत्तीसगढ़ के ही अंदर तो है। हाँ, छत्तीसगढ़ी है ना, छत्तीसगढ़ के अंदर है, अपना यहीं पला बड़ा है, यहीं पढ़ा है स्कूल में। और लड़का अभी युवा है, युवा को जाना चाहिए जी। जाना चाहिए। क्या नाम भाई आपका? शुभम शर्मा। शुभम भाई, क्या आप यही रहते हो आप भी? जी। जी, क्या कह रहे हैं माहौल? भाई आकाश शर्मा बोल रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल बोल रहे हैं, सॉरी सुनील सोनी बोल रहे हैं। एक ही मतलब है, सुनील सोनी बृजमोहन एक ही है। मतलब है, हमारे भैया हैं सुनील दोनों एक सोनी, ही है। एक ही है, दोनों एक ही है। जी, ठीक है। आपका क्या सबकी मूड है, अपनी क्या? अपनी प्रतिक्रिया रहती है। जी। ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि आकाश शर्मा को एक बार मौका देना चाहिए। जी। वो इसलिए क्योंकि युवाओं के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन जी पिछले 7 से 8 बार के विधायक रहे हैं। कभी हारे नहीं? जी, कभी हमेशा हारे जीते। नहीं, हमेशा जीते जी। हैं। ठीक है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जी। पर सुनील सोनी जी दो या एक बार के महापौर रहे हैं और दो बार सांसद हैं। सांसद। ठीक है। जब वो महापौर थे उसका तो मेरे को जानकारी कुछ समय पहले अभी प्राप्त हुआ, बट जब अभी सांसद थे, हमारा भी एज हो गया, तो मैं उनको कभी ग्राउंड लेवल पे घूमते हुए वर्क करते हुए नहीं देखा हूँ। जी। ठीक है। ग्राउंड लेवल पे आज तक दक्षिण विधानसभा से अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो आएंगे यहाँ, घूमेंगे डोर टू डोर, वो चीज़ें अलग है। इसके पहले ग्राउंड लेवल पे हमने सुनील सोनी जी को कहीं नहीं देखा है। और आकाश शर्मा जी आज स्टूडेंट लीडर थे, उस समय से हम जान रहे हैं। जिस कॉलेज में हम पढ़े, जिस स्कूल में हम पढ़े, वहाँ उनका आना जाना था। वहाँ भी वो छात्रों के हित में हमेशा लड़ाई किए। उसके बाद अभी वो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी भी वो टोटल एक्टिव रहते हैं। ठीक है। और एक बार परिवर्तन जरूर होना चाहिए। देखिए, ये आप अकेले बोल रहे हो कि दक्षिण की जनता के मन में है, ये मूड में है? देखो, ये तो मेरी प्रतिक्रिया है। और आज उनका नामांकन रैली का मैं वीडियो देखा भी कुछ समय पहले ही। गए थे रैली में। जी। तो उसमें भी युवा वर्ग जो था वो उनके साथ था। बता रहे कि बाहर के युवा थे, कोई दुर्ग से आए थे, भिलाई से आए थे, बिलासपुर से आए थे, बस्तर से आए थे। मैं उसी बात पे आ रहा था। हाँ, कुछ लोग मेरे बाहर के भी हैं, उन लोगों का भी मैंने वीडियो देखा भी इंस्टाग्राम में। तो बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई के भी जो हैं यहाँ लोग आ जाए थे और सबसे ज़्यादा युवा वर्ग उनके साथ था। क्या है, दक्षिण विधानसभा तो दक्षिण वालों की है ना, उनको वही दक्षिण विधानसभा में लगातार जो है युवा को कभी मौका नहीं मिला। ठीक है। और एक बार तो युवा को मौका मिलना चाहिए, जिससे परिवर्तन क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है वो भी। अभी भी आप दक्षिण विधानसभा में देखेंगे तो बहुत मूलभूत सुविधाओं को लेके बहुत समस्याएं हैं। वार्ड में भी, वार्ड स्तर पे भी है। बृजमोहन जी चमका दिए, बता रहे हैं विधानसभा काम ही नहीं बचे, मतलब काम तो रहता ही है। देखिए, लेकिन काम ऐसी- तो हाँ, काम कभी 100% कोई दे नहीं अनवरत सकता, होता है वो। बट अभी कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं को लेके लोगों को समस्याएं तो हैं। जी। ठीक है। पानी की बात करें, नाली की बात मेयर करें, तो कांग्रेस के हैं ढेबर जी। हाँ कांग्रेस के हैं। ठीक है। पार्षद भी हैं यहाँ। पार्षद भी अभी यहाँ, अभी जिस एरिया में हम खड़े हैं, अभी सुंदर नगर की बात करूँ जी। तो यहाँ अभी बीजेपी के ही पार्षद है, मृत्युंजय दुबे जी। ठीक है। तो चीज़ें तो मृत्युंजय दुबे कहाँ हैं? सुंदर कहाँ नगर है? की बात कर रहा हूँ। सुंदरनगर। कुशालपुर दक्षिण, यहाँ मन्नू दुबे है, हाँ ठीक है, ठीक है। मन्नू यादव, अगल बगल मन्नू बात है। यादव। सुंदर नगर की बात कर रहा हो हूँ। सकते हैं, हाँ। आकाश शर्मा के यहाँ घर का कोई समस्या नहीं है। समस्या ढूंढ रहे हैं इन लोग, समस्या ढूंढ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है यहाँ। उनको बात आकाश करने दो ना। शर्मा सुंदर नगर में कोई रहता समस्या है। नहीं है यहाँ, बता देता हूँ। राम राज्य है। राम राज्य है।
यहाँ कोई समस्या नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा यहाँ कोई समस्या नहीं है, बता देता हूँ। सड़क नाली सफाई पानी रहता है। कोई समस्या नहीं है, बता दे एक समस्या बताओ। 100% पूरा ये बता रहे 100% पूरा कोई नहीं दे पाता, समस्या बता रहे। चीजें तो कहीं ना कहीं रहती है। समस्या बताओ। नहीं, मैं आकाश शर्मा सुंदर नगर में रहता है, उसकी बताओ, बात कर रहा था, समस्या ठीक है। बताओ। जी और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि आज हम भी युवा हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, आज हमारा भी कॉलेज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग को अगर देखे तो आकाश शर्मा के आने से युवा वर्ग प्रभावित होगा और कुछ युवाओं के लिए चीज़ें अच्छी निकल के आगे आ सकेंगी या आ सकती है, इसलिए आकाश शर्मा को मौका देना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल जी उनके दरबार में चले जाओ, हर एक गरीब आदमी का वहाँ समस्या की सुनवाई होता है। आज कलेजर चल जाओ, मेरे साथ चलो, कहीं के भी हो, कहीं का भी हो, छत्तीसगढ़ के बाहर का भी हो। मोहन जी की क्वालिटी तो है। बृजमोहन जी का क्वालिटी है, इसलिए आड़ बार का विधायक है, बता देता हूँ। सुनील सोनी वर्सेस आकाश शर्मा है। आज सुनील सोनी इतना सज्जन व्यक्ति है, इतना सज्जन है, उसके सज्जनता का मैं बता रहा हूँ। जो बोलो सुनील सोनी मतलब भारी बृजमोहन कट्टर अग्रवाल। आप कट्टर बीजेपी वाले पक्का दक्षिण बताओ। विधानसभा अभी दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कट्टर वाले रहे हैं। कट्टर वाले अभी अभी बीजेपी की बात करोगे ही। अभी दक्षिण विधानसभा में सही ना? जी अभी दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं अभी जो लड़ रहे चुनाव लड़ रहे हैं वो लेकिन सुनील सोनी जी हैं सोनी और आकाश सबसे शर्मा जी बृजमोहन हैं। अग्रवाल ही है। तो अगर सुनील सोनी ही को वोट बृजमोहन, देना पड़ेगा आपको, सुनील सोनी चुनाव लड़ रहे जी। बृजमोहन को अग्रवाल देना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा आपको। आज तक सुनील सोनी जरूरी- जी को वोट जरूरी है। बृजमोहन भैया जिंदाबाद। आप ना बता रहा हूँ वो ठीक है, रात के यार, यार। 9:15 बज रहे में समझ गए हूँ। ठीक है। तो अभी जो दक्षिण विधानसभा में चुनाव लड़ रहे ऐसे हैं, डायलॉग तो आएंगे ही, क्यों? नहीं नहीं, ठीक है। दक्षिण विधानसभा में अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं सबका विकास, वो सुनील हमारा एक सोनी जी नारा लड़ रहे है, हैं हमको और आकाश किसी शर्मा जी प्रकार लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास में कोई एक कट्टर विकल्प कांग्रेस- नहीं है, एक कट्टर कोई कांग्रेसी हो विकल्प सकते हैं, नहीं है, कट्टर कोई बीजेपी हो सकते हैं, विकल्प ऐसे? नहीं है। नहीं, ऐसा बात ही नहीं, मैं तो कोई कांग्रेसी विकल्प वाला नहीं है बात ही नहीं कर रहा आपके हूँ। पास, कोई युवा है विकल्प नहीं मैं है। तो एज अ युवा के बिहाफ बात कर रहा हूँ और मेरा सिर्फ ये बोलना है कि यहाँ का जो चुनाव है अभी सुनील सोनी जी और आकाश शर्मा जी के बीच में हो रहा है। लेकिन लोग बृजमोहन जी को देख रहे हैं यहाँ पे। 40 साल से लोग बृजमोहन अग्रवाल जी को देखे हैं, 7 से 8 बार के कह दिया कि विधायक। मैं यहाँ का परमानेंट विधायक हमने हूँ क्या नहीं ठीक किया, और ये यहाँ की बताओ। जनता को 2 विधायक मिलेंगे, ऐसा उनका कहना है। हाँ, मैं उनके बाइट सुना है मैंने, क्या उस ये वीडियो बताओ। वो मैंने भी देखा है। मेरा नहीं सिर्फ किया, ये परिवर्तन ये देखो बताओ। संसार का नियम है, हाँ। तो एक बार तो परिवर्तन दक्षिण विधानसभा में होना चाहिए और एक युवा विधायक। परिवर्तन करोगे भाई, एक युवा परिवर्तन विधायक का को कारण बताइए आप, परिवर्तन का कारण बताओ। 40 साल से बृजमोहन जी इसलिए हाँ, परिवर्तन इसलिए परिवर्तन कर दें। अभी बृजमोहन अग्रवाल जी परिवर्तन चुनाव क्यों नहीं करें, लड़ ये बताओ, रहे परिवर्तन हैं। अभी क्यों सुनील करें? सोनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम क्यों सुनील परिवर्तन सोनी का करें? बात कर रहे हैं। सुनील हम सोनी बृजमोहन अग्रवाल का बात नहीं कर रहे हैं सर। सोनी सनातनी आदमी है, युवा और आदमी हमारे को ही सनातन- विधायक बनना चाहिए। अगर युवा विधायक युवा बनेगा- वर्सेस सनातनी है। युवा विधायक बनेगा, सनातनी हाँ। सनातन तो वो भी आज आकाश शर्मा भी तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, हाँ। लेकिन भैया हमारे शुरू से हम लोग उसका साथ देते आए हैं और हमारा सबका साथ सबका विकास हमारा एक मूल मंत्र नारा है। हाँ। भाजपा टैगलाइन नहीं है। हाँ, ठीक है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम अनन्य शर्मा है। मैं असल में एक स्टूडेंट हूँ। अब ऐसा तो अपन पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा कोई सपोर्ट नहीं करते, वैसे ही बोलोगे तो मेरे घर वाले बीजेपी वाले हैं। जी। पर जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो जैसे अब कांग्रेस की सरकार थी, क्या पढ़ाई करते हो आप? मैं CGPSC की कर रहा हूँ। मैं असल में सिविल इंजीनियर हूँ। जी। काफी इंतजार करना पड़ रहा होगा CGPSC वालों को। बहुत भैया, मतलब हम जो हाँ मतलब बृजमोहन ऐसा जी है, बृजमोहन जी ने बोला था कि वैकेंसी निकालेंगे, वो 33,000 वैकेंसी शिक्षक भर्ती की निकाले थे, जिनका मैं भी वेट कर रहा था। हाँ, और उसके बाद विधानसभा में वादा किया था भर्ती होने वाली है। SI का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, वो चीज़ मेरे भी फंसे हुए हैं। हाँ। तो और और एक दर्द है युवाओं के अंदर में। दर्द है, बहुत परेशानी है। अभी भी आप देखेंगे, अब मेरा ऐसा ही भैया कि अब मैं वोट दूँ तो वोट दूँ किसको? क्योंकि आप बोलते हो कि यहाँ 2 विधायक है, 2 विधायक का क्या ज़रूरत है यहाँ पे? विधायक तो एक है, या तो एक डमी होगा फिर। अब मेरे को ऐसा है भैया, हमारे जो स्टूडेंट वर्ग है उन लोगों की कोई बात रखे। अब नल नाली जो भी इसका परेशानी है, अगर 40 साल बाद भी अगर यही परेशानी है तो 40 साल तक रहे तो हुआ क्या? मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लेकिन मेरे घर वाले आप युवाओं का दर्द है ये। हाँ। युवाओं की बात कोई करे, ये कह रहे हैं आप। हाँ, जैसे कि मैंने एडमिशन के लिए गया था सेंट्रल लाइब्रेरी। वहाँ आज भी जाओगे तो वहाँ ना वेटिंग मतलब
1 साल वेटिंग लगता है वहाँ पे। आज भी दक्षिण को देखोगे तो पश्चिम से 10 साल पीछे दिखेगा आपको। वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है, नालंदा परिसर है, इंटरनेशनल स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं वहाँ पे मिलती है। यहाँ पे बूढ़ा सागर है आपका वो अभी तो नया खुला है वो तक्षशिला वगैरह, वो हमको दूर पड़ेगा, लेकिन अभी भी यानी कि हमारा जो मेन फोकस रहता है वो पढ़ाई पे रहता है। अब हम तो बीजेपी को वोट देते थे, पर इस बार सोच रहे हैं कि इस बार चेंज करेंगे। इस बार यहाँ क्या तो नाम है, आकाश भैया को वोट देके देखेंगे इस बार। लेकिन सरकार बीजेपी की है, बिल्कुल करेगा वो। बीजेपी की सरकार है, वो अकेले क्या कर लेंगे, बीपीएफ है, ये भी सोचना पड़ेगा। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत बात तो होगी कम से कम विधानसभा में, सदन में बात जाएगी। 10 बात बोलेंगे तो 2 तो सरकार को मानना पड़ेगा और वो युवाओं के लिए बेस्ट चीज होंगी। हाँ, विकास उपाध्याय भी विधानसभा में इसी बात को, पश्चिम का बात को उठाता था, मुद्दे को। जी सुन रहे काका, जवाब देना चाहेंगे आप तो बीजेपी वाले हो। कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सरकार चलाई है, समझ बहुत गए? अच्छी चलाई है कांग्रेस। कोई मुद्दा 5 नहीं साल है अपनी लोग पर। सरकार चली है, भूपेश बघेल की सरकार एक नंबर सरकार चलाई हुई है उसने। अपराध बढ़ गया बोल रहे हैं, एक बड़ा क्या अपराध बढ़ा है? क्या कांग्रेस के शासन में अपराध नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? कहाँ नहीं हुआ बताओ मेरे को। बलौदा बाजार, कवर्धा, सूरजपुर, आज बलरामपुर भी हो अरे सब इन लोग साजिश है, साजिश है पूरा। लोगों की जान गई। कांग्रेस भाजपा सरकार को बदनाम करने के इन लोगों का पूरा साजिश है, बता देता हूँ। शासन में 4 दिन पहले आरआई के ऊपर यहाँ पे हमला हुआ, सुबह 10 बजे, यही चौक की बात है। साजिश है। आरआई हैं, वो अधिकारी हैं, उनके ऊपर 10:30 बजे हमला हुआ है। पुलिस वाले होने के बाद कुछ नहीं हो पाया उस चीज के लिए। उनके 6 दिन बाद गिरफ्तारी हुई। कहाँ गया था प्रशासन? सरकारी अधिकारी के ऊपर सुबह 10 बजे हमला होना बहुत बड़ी बात है ये, वो भी चौक में, दिन दहाड़े सुबह 10 बजे। मुख्यमंत्री क्या गली वो गली एक में शर्मा जी जो छत्तीसगढ़िया एक्टर है, इन लोग साजिश जो तो साजिश अभी जो करेंगे। एक छत्तीसगढ़िया एक्टर है, उसका 2 दिन से अभी वीडियो वायरल हो रहा है। रवि शर्मा, वो टिकरापारा थाना इसी विधानसभा के आसपास का एरिया है ना। हाँ, तो पुलिस वाले भी तो आज गुंडा राज कर रहे हैं। आज शाम यही कुशालपुर चौक में मैं 1.25 घंटे तक जाम में फंसा था। यहाँ ट्रैफिक पुलिस आके रोड के इस पार खड़े होती है। जिस दिन वसूली चलता है उस दिन जाम नहीं लगता, और जिस दिन पुलिस वाले, कल शायद मेरे जानकारी के मुताबिक यहाँ राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है आज, इसलिए पूरे पुलिस फोर्स का ड्यूटी अलग अलग क्षेत्र में लगा हुआ है। उन लोग हाईवे में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, है ना। तो आज इसी कुशालपुर चौक ब्रिज के नीचे में 1.25 घंटा जाम लगा था। और कल शाम को 6 बजे आप आइए, जब ट्रैफिक पुलिस वालों की गाड़ी खड़े रहती है, तो यहाँ 500, 1000 रुपए, 100 रुपए का जब वसूली चलता है, तो हम भी फंसे कप्तान आपके इलाके हाँ, में। जब वसूली चलता है तब जाम नहीं लगता, इस रोड में। आदमी, दिहाड़ी आदमी 200, 300, 400 रुपए रोजी कमा के आता है, वो 1000 रुपए चालान कहाँ से भरेगा? ट्रैफिक बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है इस चौक के लिए। ये तो बात संसार सच है, ये बात सत्य है, इनका मैं समर्थन करता हूँ। ट्रैफिक बड़ा मुद्दा है ना, ट्रैफिक बड़ा मुद्दा है। मैं ट्रैफिक का मैं सबसे बड़ा मुद्दा वो जो बोल रहे हैं भाई लोग, समर्थन कर रहे हैं मैं समर्थन करता हूँ। गरीब लोग 2 रुपया मजदूरी दिहाड़ी कमाने के लिए निकलते हैं, यहाँ पे पकड़ते हैं। इतना बड़ा बड़ा चोरी, गुंडा बदमाशी, दुनियादारी होता है, उनको नहीं पकड़ते। मजदूर लोग यहाँ पे आके बेचारे लोग 200-300 रुपए की मजदूरी कमाने आते हैं। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सत्य बात है ये। ये काम रोकने का, सत्य ये बात काम है। रोकने का काम सरकार का है ना। छत्तीसगढ़ सरकार को मैं निवेदन करता हूँ, कर्तव्य भी निवेदन है। निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, सनम भाई लोग जो भी बोल रहे हैं, मैं सनम निवेदन करता हूँ। गरीब लोग यहाँ पे कमाने खाने के लिए गांव-गांव से दिहाड़ी मजदूरी कमाने आते हैं, और यहाँ पर उनको पकड़ा जाता है। तेरा लाइसेंस नहीं है, तेरा हेलमेट नहीं है, तेरा फलाना नहीं है, तेरा ढेकना नहीं है। ये कौन सा तमाशा है? गरीबों को पकड़ रहा है, ये गलत है। मैं भाजपा सरकार को, मैं इस बात के लिए मेरे को दुख है, हर भाजपाई को दुख होगा ये बात, मेरे को दुख है, जनता को भी दुख है। मेरे को दुख है, और जनता को भी दुख है। ये युवाओं, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा विधायक आना इसलिए जरूरी है पकड़ो, क्योंकि आज की डेट में जितने युवा है वही ये दर्द है आम आदमी का। ये बीजेपी वाले हैं, लेकिन अपनी सरकार पर एक सवाल भी उठा रहे हैं, वो जरूरी मैं है। सवाल उठा रहा हूँ मैं। ये गलत हो रहा है, गरीबों को पकड़ करके आम नागरिक को ऐसा इस टाइप का कर रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। बड़े बड़े चोर 20 लाख 25 लाख सारे लूट के ले जा रहे हैं, उसको पकड़ो ना। उसको क्यों नहीं पकड़ते? करोड़ों रुपया भाग के जा रहे हैं, उसको पकड़ो। हाँ नहीं, उसको पकड़ो। हैं? गरीबों क्यों पकड़ते हो? मेरे को युवा वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं।
सबसे ज़्यादा आज कार बाइक स्कूटी में युवा कॉलेज स्कूल और कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी सारा कुछ जाते हैं। आज यही पुलिस वाले लोग रोकते हैं, ना चालान फाड़ते ना कुछ फाड़ते, 200 साइड से लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो भैया बात ऐसा है कि ये जो चुनाव है ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव नहीं है, और चुनाव, हाँ, ये चुनाव जीतने सरकार बदलेगी भी नहीं, लेकिन इससे अगर आकाश भैया को इस मुद्दे पे, अपने एजुकेशन के मुद्दे पे उनको वोट देता हूँ, तो ये चीज़ तो हो सकता है कि जो हमारा स्टूडेंट का जो दर्द है वो आपका लेजिस्लेचर तक जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर में, वो मेरे को लगता है वो मेरा बात तो पहुंचाएंगे, और मेरे जैसे बहुत हैं जो इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। आप भी कुछ कहेंगे भाई? जी देखिए, मेरा नाम अतुल शर्मा है, मैं पुरानी बस्ती का रहने वाला हूँ। जैसा कि मैं कल सुना हूँ कि बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी बोल रहे थे कि आकाश शर्मा अर्जुंदा वाले हैं, ये फलाना ढीमका वाले हैं। सर ऐसा देखा जाएगा तो पूरा सुंदरनगर खाली हो जाएगा, पूरा ब्राह्मणपारा खाली हो जाएगा। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुंदरनगर में जाएंगे तो सबके घर के नीचे में लिखा हुआ है ये राखी गाँव वाले, ये तुम गाँव वाले, ये बेमेतर, ये है ही ना सर। अगर आप भी आए होंगे तो आपके पूरा मतलब खानदान वहीं तो भिलाई में नहीं रहा होगा। जैसे बता रहा हूँ आपको, खैरागढ़ जिले से आए, खैरागढ़ से राजनांदगांव मैं भिलाई आ गया। अब पहली बात रही सबसे, अब उनको ये बोलने से पहले ये भी शर्म नहीं है, अपने गिरबान में भी नहीं झांक के देख पाए बृजमोहन अग्रवाल जी कि वो खुद कहाँ के हैं। अगर वो एक अग्रवाल बनिया आदमी है, हम लोग इस बात के बारे में बात ही नहीं करते कि भैया वो बाहर से है, लेकिन वो जब बात किए तो हम भी ब्राह्मण आदमी है भैया, तो हमको भी तो बुरा लगेगा ना यार कि वही हम साला यहाँ जन्म भर से रायपुर में रह रहे हैं और हमको कोई बाहरी बोल देगा कल के दिन आके। खुद जो बाहरी आदमी है वो हमको बाहरी बोल रहा है, तो ये तो अब ये भी एक मुद्दा है। ये तो उनको रियलिटी चेक मिलना चाहिए। वो 40 साल से जब विधायक है ना, तो उनका दिमाग फिर चुका है पूरी तरीके से। उनको ऐसा लगता है कि वो यहाँ के राजा बन गए हैं और उन्हीं का राज चलेगा। अब ये जनता इस बार उनको ना दिखा देगी कि उनका औकात क्या है। और भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुशांत जी, सुशांत पोलाई। सुशांत जी, आप बड़े मजे से सुन रहे थे सब? जी हाँ, तो भाई लोग वार्तालाप कर रहे थे। बता दीजिए, सबको सुना आपने, सब हाँ पक्षों को? नहीं देखिए भाई, लोगों जैसा भी मैं सुन रहा था कि लोग बोल रहे कि भैया 40 साल हो गया और परिवर्तन चाहिए। तो भैया अगर 40 साल अगर एक आदमी किसी विधानसभा से जीत रहा है तो लोग उसको चाह रहे, तब तो जीत रहा है। भारी प्यार करते हैं, आशीर्वाद। हाँ नहीं भाई, सीधी सी बात है, अगर 40 साल से एक प्रत्याशी को देखिए, वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, विधानसभा छोड़े लोकसभा जीते, वो भी भारी मतों से। और जो लास्ट बार जो विधानसभा में जो प्रत्याशी को उनके बिहार में उतारा गया था, कौन थे? उनके गुरु थे। हाँ भाई, उनके आशीर्वाद लेके वो हर कुछ करते थे। कांग्रेस ये सोची कि भाई चलो उनके गुरु को उतार दे, शायद कुछ हो जाए। आपने देखा, और अभी तक का, हाँ, और बाकायदा ऐसा रिजल्ट आया जो आज तक जो जितनी बार उन्होंने विधानसभा लड़ा, सबसे माने कि ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीता है ना। तो किसी ना किसी तरीके से लोग उनको पसंद किए और उनका भी सहयोग था, उन्होंने भी लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया, तब तो लोग जिता रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आप विधायक बन गए और आप घर पे बैठे हुए और लोग आपको वोट दे रहे हैं। आप उनको कहीं भी बुलाइए। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बीजेपी कांग्रेस, मैं तो बोल रहा हूँ कि कोई भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए, वो जनता के बिहाफ में काम करना चाहिए, वो कोई भी हो, वो बृजमोहन अग्रवाल हो या वो एग्जाम्पल है। देखिए, आप भी अगर काम करोगे तो शायद आप भी कीजिए, आप भी 50 साल तक रहिए, आप भी रह के 50 साल तक रहिए। युवक बोल रहे थे कि भैया वो आकाश शर्मा को बाहरी बोल दिए, उस पर एक मुद्दा होगा। देखिए बाहरी, देखिए यहाँ पे कोई बाहरी नहीं है, हम इंडियन है। सुनिए, हम इंडियन है, हम इंडियन ही, बाहरी यहाँ कोई है ही नहीं है। अभी देखिए, सीधी सी बात है, मैं रहता हूँ कि आपका ये कोरबा लोकसभा का, हमारे वहाँ से सरोज पांडे जी को उतारा गया था। वहाँ भी, हाँ, उनको भी लोगों ने बोला कि ये बाहरी कहाँ से हो गए? भाई हम तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। भाई भारतीय तो हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते। कहीं लिखा हुआ है कि भाई आप कोरबा से हुआ, भिलाई से, तो कहीं चुनाव नहीं लड़ सकते। अपनापन देखते कि राज्य वाला मामला नहीं, देखिए बात क्या होता है, देखिए एक बड़े प्रतिनिधि को इसलिए दिया जाता है ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। भाई सरोज पांडे प्रतिनिधि उनका केंद्रीय लेवल, हाँ, केंद्रीय लेवल तक था। तो हाँ भाई, किसी ने भाई सोचा कि चलो इनको उस जगह पे रखा जाए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। अगर जीतते तो कुछ ना कुछ विकास होता ही, चलो हार गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, हार जीत तो लगी रहती हुई है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि भाई हम एक बार परिवर्तन, आप 5 साल में, अभी इससे पहले बीजेपी को जो बोलते हैं कि अस्तित्व बोले तो मैंने कि अभी जैसे कि एक पार्टी जो अभी बीजेपी बनी हुई है, उनके मुकाबले भी कांग्रेस कमज़ोर पड़ी जा रही है। क्यों भाई? कांग्रेस कमजोर पड़े तब तो वो 4-10 पार्टियों को मिला के चुनाव लड़ रही है, अकेले क्यों नहीं लड़ रही है? हम तो बोलते अकेले, हाँ
भाई अगर आप बीजेपी ने भी गठबंधन हाँ नहीं किया तो मजबूरी है, अब क्या करोगे। देखिए आप सीधी सी बात है भाई, ये अकेला आदमी क्या कर लेगा। देखिए अब जैसे महाराष्ट्र में पिछला चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन किया, उसको चाहिए था मुख्यमंत्री का कुर्सी, भाई हमने सीट दिया, उसने चुनाव लड़ा, तब तो ये हुआ, उसके बाद आपने पैर खींच लिया। तो अब वो तो उस समय ऐसा हो गया कि भाई हम हमारे पास बहुमत होते हुए भी हम सरकार नहीं बना पाए। भाई आपने उधर गठबंधन किया तो उन्होंने इधर गठबंधन कर दिया, भाई जैसे को तैसा होना चाहिए, खेला हो गया। तो मेरा कहने का मतलब साफ है कि एक जो बोलते हैं कि एक आम नागरिक की तरह मैं बोल रहा हूँ, भले मैं कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, वो मैटर नहीं करता। बीजेपी से हो? हाँ बीजेपी से हूँ। पदाधिकारी हैं? नहीं, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। और श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हमारे विधायक है, जो भी स्वास्थ्य मंत्री है। बढ़िया, उनका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ, और अभी प्रभारी है। हाँ, और प्रभारी भी अभी हैं इस विधानसभा के। अच्छा, तो जी तोड़ मेहनत कर रहे हो। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि भैया अगर आप चाहते हो परिवर्तन का, तो एक मुद्दा होना चाहिए, किस लिए परिवर्तन चाहिए आपको। क्या वो जो विधायक तो वो काम नहीं कर रहे थे, या फिर चलिए आप सुनील सोनी की बात कर रहे हैं, सुनील सोनी की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल रहे कि वो माने कि भाई किसी ना किसी का फेस होता है चुनाव लड़ने के लिए, किसी ना किसी का फेस होता है। देखिए हमने चुनाव लड़ा मोदी के फेस में पहली बार, लड़े कि नहीं लड़े बताइए भाई, किसी ने कोई ना कोई, अभी जैसे बोल रहे कि ब्रिजमोहन का, ये तो उनका फेस है, उनके फेस से ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि उनका विधानसभा है। ठीक है, शुक्रिया आपका, है ना। जी काका, काल चाल है नहीं बोला इसका। तो गोड बात हो चुके हैं और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच घमासान है, और अभी उधर घमासान मचा हुआ है। योगेश भाई जो IN24 वाले, उनका डिबेट चल रहा है, तो काका भी मिल गए, बढ़िया अच्छा सवाल जवाब भी हो गया। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता बोल सकते हो, या फिर एक आम जनता भी है, उनमें से कई आम जनता भी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी है। रायपुर दक्षिण का हाल क्या है आप समझ गए होंगे, कैसा चल रहा है यहाँ पे चुनावी प्रचार प्रसार। और चलिए बाकी डिटेल के साथ आप बने रहिए चैनल के साथ में, आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। इनकी बातों को सुनने के बाद आपका क्या आकलन है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मेरे साथ खुशवंत है जो आपको लगातार कैमरे के माध्यम से आपको तस्वीरें प्रोवाइड करा रहे हैं।